जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारतीय सेना में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है? दोस्तों जो डोगरा रेजिमेंट है वह भारतीय सेना के इन्फैंट्री शाखा से संबंधित है। किससे दोस्तों? इन्फैंट्री शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है वह स्थित है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो भारतीय नौसेना दिवस है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सा है? दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है वह है INS अरिहंत। कौन है दोस्तों? INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? दोस्तों जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है वह संबंधित है 1971 युद्ध से। दोस्तों 1971 युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? दोस्तों जो भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है वह दी गई है अनुच्छेद 368 में। किस में दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच कौन सी शक्तियों का विभाजन करती है? कौन सी सूची? इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में जो CBI का मुख्यालय है वह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों CBI का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि CBI का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है आप लोग ध्यान से उसको नोट करते रहिएगा, और जिनका आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कब स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्थापित किया गया था 1968 में। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1968 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन?
केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल यानी CISF मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल मुख्य रूप से हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा प्रदान करता है। कहाँ कहाँ की दोस्तों? हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों जो चार मीनार है वह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। दोस्तों चार मीनार को किसने बनवाया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं वह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है? इसका सही आंसर होगा भारतीय वायुसेना का। किसका दोस्तों? भारतीय वायुसेना का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था 1971 में, उसके सेना के प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे दोस्तों? जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? दोस्तों जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था वह संबंधित है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से संबंधित है। किससे दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? INS विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था? दोस्तों जो INS विक्रांत है उसका निर्माण हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखाई देता है? दोस्तों भारतीय नौसेना के जो ध्वज होता है उस पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखाई देता है? वह चिन्ह है सेंट जॉर्ज क्रॉस। कौन सा दोस्तों? सेंट जॉर्ज क्रॉस का चिन्ह प्रमुखता से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? दोस्तों जो ऑपरेशन संकल्प है वह संबंधित है समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से। किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है वह है अनुच्छेद 1432, 14 से लेकर 32 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन से शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत में जो पहली महिला IPS अधिकारी थी वह थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है ब्लैक कमांडो के नाम से। किससे? ब्लैक कमांडो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सांची स्तूप है वह स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? दोस्तों जो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है वह है फील्ड मार्शल। कौन सा दोस्तों? फील्ड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का जो पहला रक्षा विश्वविद्यालय है वह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, INS विक्रांत का नाम जुड़ा हुआ है 1971 का भारत पाक युद्ध से। किससे जुड़ा हुआ है? 1971 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण अकादमी INS शिवाजी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण अकादमी INS शिवाजी स्थित है लोनावाला में। कहाँ स्थित है दोस्तों? लोनावाला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द है INS। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? INS। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने प्रकार का दोस्तों? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब जोड़ा गया था? दोस्तों भारत में जो मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची से। किससे? 11वीं अनुसूची से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? CRPF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या नाम है दोस्तों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? NIA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, NIA का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? BSF मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करता है? दोस्तों जो BSF होते हैं वह मुख्य रूप से जिस देश की सीमा की रक्षा करते हैं वह देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं? बीएसएफ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो गोलकुंडा किला है वह स्थित है तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो रानी की वाव है वह स्थित है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कब स्थापित किया गया था? दोस्तों परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, वह स्थापित किया गया था 1950 में। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गर्विल्ले सिख पुस्तक किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों जो गर्विल्ले सिख पुस्तक है वह संबंधित है कारगिल युद्ध से। किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वह स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? आईएनएस कलवरी क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आईएनएस कलवरी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पनडुब्बी है। क्या है दोस्तों? एक पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? दोस्तों भारत का जो पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है वह है आईएनएस विक्रांत। कौन है दोस्तों? आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 38 से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची धारणा कहाँ से ली गई है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीबीआई का जो मुख्यालय है वह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वह संबंधित है आतंकवाद विरोधी अभियान से। किससे संबंधित है? आतंकवाद विरोधी अभियान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, चार मीनार किस शहर में स्थित है। दोस्तों जो चार मीनार है वह स्थित है हैदराबाद में। किस राज्य में दोस्तों, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है वह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। दोस्तों कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, वह ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय सेना में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय सेना में थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना के तोपखाना आर्टिलरी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तोपखाना आर्टिलरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वह है सह नो वरुणः। क्या है दोस्तों, सम नो वरुणः। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में पहली बार नौसेना दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों भारत में जो पहली बार नौसेना दिवस मनाया गया था 1972 में। कब मनाया गया था, 1972 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, INS विराट को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था। दोस्तों INS विराट को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017 में। कब मुक्त किया गया था, 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह भाग जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3 है। कौन सा भाग दोस्तों, भाग 3 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है। दोस्तों संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों, भाग 5 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं की दोस्तों, 22 भाषाओं की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करती है। दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मुख्य रूप से चीन की सीमा की रक्षा करती है। किसकी, चीन की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, जंतर मंतर कहाँ स्थित है। दोस्तों जो जंतर मंतर है वह स्थित है दिल्ली और जयपुर में। कहाँ स्थित है, दिल्ली और जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, सीआरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो सीआरपीएफ होते हैं उनका गठन हुआ था 1950 में। कब गठन हुआ था, 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई कौन सी है। दोस्तों भारत में जो पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई है वह है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। कौन है दोस्तों, एनएसजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, तमिलनाडु का मदुरई प्रसिद्ध किस चीज के लिए है। तमिलनाडु का मदुरई प्रसिद्ध महल के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है, महल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, महाबलीपुरम कहाँ स्थित है। दोस्तों जो महाबलीपुरम है वह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेत महल कहाँ स्थित है। रेत महल जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेत महल कहाँ स्थित है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।